अब्बासी साहब ये बताइएगा कि एक बार फिर से कौमी हुकूमत की बातें हो रही हैं एंड आई थिंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही तरफ से ये मुतालबा आया था, फिर आप लोगों ने कोई ख़ास जवाब नहीं दिया तो उन्होंने कहा जी हमारा तो ये मुतालबा ही नहीं था। बट कौमी हुकूमत किस किस्म की? वही जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑब्वियसली शामिल होगी, बिकॉज अदरवाइज तो हम देख रहे हैं काफ़ी जमातें साथ शामिल हैं आपके इत्तेहादी। देखिए, कौमी हुकूमत का तो ज़रूरत उस वक्त महसूस हो ना कि जिस वक्त आप ठीक डगर पे चल ना रहे हो, मतलब कि आप इंतशार और फसादी लोगों के नतीजे में तो कौमी हुकूमतें नहीं बनती ना। कौमी हुकूमत की तो इसलिए इस वक्त ज़रूरत नहीं है कि आप मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी मौजूद है, अच्छा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मौजूद है, लेकिन देखिए दो चीज़ों की तरफ हमें ज़रा बड़ा इस वक्त जो बड़ा सीरियस हम पूरी कौम को सोचना चाहिए। अभी जो असद कैसर ने नेशनल असम्बली के अंदर स्पीच की है और पख्तून कार्ड खेलने की कोशिश की, इससे पहले इस मुल्क के अंदर मैंने पहले कहा ना कि जो बैरूनी दुश्मन है वो किसी सूरत हम पे हमलावर ज़ाहिरी तौर पे नहीं हो सकता, लेकिन उसने पहले क्या किया, फ़िरका वारियत की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान को तकसीम करने की कोशिश की, उसमें उसको नाकामी हुई, फिर ज़ुबान की बुनियाद के ऊपर उसको नाकामी हुई। अब फिर दोबारा जो बात की जाती है, देखें उन्होंने कहा जी कि पख्तूनों को पकड़ा गया, पख्तूनों में, मैं आपको आपके मीडिया के जरिए कहता हूँ, मैं पिंडी के अंदर, रावलपिंडी के अंदर कोई एक बेगुनाह पख्तून, कोई एक बेगुनाह गुनाहगार बेशक पंजाबी हो, पख्तून हो, कोई भी हो, उसका तो मैं हमायती नहीं हूँ, लेकिन कोई एक बेगुनाह हो तो सुबह लोग मेरे पास आ जाए, मैं छुड़वा देता हूँ। ठीक है, किसी की जुर्रत है कि किसी पख्तून को पिंडी इस्लामाबाद के अंदर, पिंडी इस्लामाबाद के, तो आप कार्ड खेल रहे हैं किसकी? पाकिस्तान की बुनियाद के ऊपर, यानी पाकिस्तान की सालमियत की बुनियाद के ऊपर। बलोच, सिंधी, पंजाबी, कश्मीरी, इन सब को, सराइकी, मैं इन सब को उस वक्त मानूंगा जब ये सबसे पहले अपने आप को पाकिस्तानी कहेंगे। और पाकिस्तान की सालमियत मेरे लिए, आपके लिए इतनी ही मैं कहता हूँ कि अजीज़ है जितनी बाकी बलोचों के लिए या किसी सिंधी के लिए या किसी पख्तून के लिए। तो ये कार्ड खुदा के लिए ये ना खेलें, ये ख़तरनाक कार्ड्स हैं। आपको स्वात ऑपरेशन याद नहीं कि कौन लोग आए थे? क्या किसी की इज्जत महफूज रही थी? क्या किसी का माल महफूज रहा था? किसी की बेटी महफूज रही थी? तो किसने अपनी जानें दी थी? किसने अपनी जानों के नजराने पेश किए थे? वो कौन से बच्चे थे 20-20, 21-21, 22 साल के? इसी अफवाज पाकिस्तान से थे ना। तो कहने से मुराद ये है कि आप अपने, हमें भी इख्तलाफात, हमें नहीं जिच पहुंची हुई, हमें तकलीफ नहीं पहुंची हुई, हमने तो 25 साल कैद लेके, तो हमने तो गालियां नहीं दी थी, वीडियोस मौजूद है। हमने तो जज को नहीं कहा था इस जज को जाने नहीं देना, हमें तो किसी ने गुड टू सी यू नहीं कहा था। तो कहने से मुराद ये है, अभी तो देखें ना इनकी पार्टी के अंदर की और एक दो चीज़ें बड़ी, अब इनकी जो बानी पीटीआई की बहनों का और उनकी जोजा मोहतरमा का जो इख्तलाफ है वो बड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है, शिद्दत इख्तियार कर गया है। अब तो ज़बान ज़दे आम हो गया है। और आप देखिए कि जो लंदन में भी की बात है जी, लंदन में भी उनकी एक बहन है, शायद किसी को पता नहीं, नौरीन बेगम, और सलमान अहमद जो उनके वो दोस्त हैं, वो गिटार वाले जो वहाँ थे यूएसए में, और वो दोनों अब कह रहे हैं कि जी के जो इनकी जोजा मोहतरमा है बानी पीटीआई की, वो करप्शन में मुलविस हैं, आज भी करप्शन में मुलविस हैं, और के अंदर जितनी ट्रांसफर पोस्टिंग और दूसरी चीज़ें हो रही हैं उनमें मुलविस है। तो आप अंदाज़ा लगाए ना कि बानी पीटीआई उनके सिवा बात नहीं सुनना चाहते किसी की, और पूरी पार्टी जो है वो भी उनको भी खदशात है। तो देखिए ना, ये पार्टियां जो लोग कहते थे कि जी ये जो पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, ये मॉरिसी सियासत करते हैं, फलां करते हैं, ढींग करते हैं, अब अगर आप देखें तो सारा कुछ उनके ख़ानदान के गिर्द घूमता है। तो अब ये सारी चीजें एक्सपोज हो चुकी हैं। खान साहब ने तो कहा था कि नेपोटिज्म भी नहीं, वो तो फिर अच्छा उन्होंने तो जो कहा था ना कि उनके मुंह पे आया है। और मैं समझता हूँ कि अब जो जनरल फैज की गिरफ्तारी और उसके बाद के जो शायद जो ऐसा क्या इंकशाफ हुआ है जो बिलवास्ता या बिलावास्ता राब्तों की बात करता है फैज हमीद के और इमरान खान के, कि जिसके बाद एकदम पीटीआई जो है वो मुज़ाकरात पे भी आ गई है, खान साहब ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है। जब बंदे की अपनी जान फंसी हो ना तो वो फिर सब कुछ बता देता है, वो कहता है मेरी जान किसी तरीके से छूट जाए। तो ऐसा क्या था? ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, खास तौर पे अभी तो 9 मई वाली इन्वेस्टिगेशन शुरू ही नहीं हुई। अच्छा। अभी तो देखे ना, उन्होंने जो एक बहुत ख़तरनाक खेल खेला था, एडीसी जो पीडीएम की गवर्नमेंट के दौरान, आपको पता होगा शहबाज शरीफ के साथ के थे, उनको मोबाइल दिया हुआ था उन्होंने, और उस मोबाइल पे डायरेक्ट वो बंदा जो था वो रिकॉर्डिंग करता था या गुफ्तगू सुनाता था हर मीटिंग की। इसके अलावा जो उन्होंने लोगों के साथ ज़्यादतियाँ की, वो सारी चीज़ें साथ। लेकिन जो 9 मई वाली ख़तरनाक बात है ना, वो जो मैं आपसे कह रहा था
कि अंदर कहाँ, ये देखें अगर आप उस विजुअल्स को दोबारा सादिया देखना शुरू करें ना, एक को एक ही टाइम पे एक ही वक्त में दफाई इंस्टॉलेशन के ऊपर हमलावर हुआ जाता है। ये कौन बता सकता है? ये वही बता सकता है जो उस इंस्टीट्यूशन के अंदर बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे रहा हो और जिसको पता हो कि कमज़ोरी क्या है और किस जगह के ऊपर हमला करना है तो आपको कामयाबी होगी। ये तो अल्लाह ताला का करम है, शुक्र है कि पाकिस्तान उस सोरिश का शिकार नहीं हुआ और पाकिस्तान बच तो ये गया। इत्तलात देने वाले आप कहते हैं फैज़ हमीद थे? फैज़ हमीद थे और वो शहबाज शरीफ साहब के प्राइम हाँ। मिनिस्टर के एडीसी को फोन रिकॉर्डिंग का कहने वाले भी वही थे? वही थे। अच्छा, उन्होंने खुद मान लिया, उस एडीसी ने भी मान लिया कि उसने कहा जी मुझे तो ठीक है, मैं क्या था, कैप्टन था या मेजर था, तो मुझे दे दिया उन्होंने। कहने से मुराद ये कि अब ये खुरा जो है ना, ये अभी देखिए जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो भी आपके सामने है, फौजी अदालतों वाला। अच्छा, वो इसलिए ज़रूरी है, मुझे किसी ने कहा देखें जी कल आप भी इसमें फंस सकते हैं, तो मैंने उसको बड़ा जवाब दिया। मैंने कहा भाई मेरी बात सुनो, अगर मेरा बेटा, मेरे बच्चे, मेरे भाई या मेरी फैमिली में से कोई लोग जाके खुदा ना खास्ता GHQ पे हमलावर होते हैं फ्यूचर के अंदर या हमजा कैंप के अंदर होते हैं, तो वो जाएं फौजी अदालतों में जाके भुगतें। मुझे तो कोई से गर्ज नहीं है। सही है। मैं कब कहूँगा कि नहीं 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 ये हमला मैंने किया है, नहीं नहीं मेरे बच्चे को भी छोड़ दे, मेरे घर वालों को भी छोड़ दे। हाँ, मैं पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, मैं पीसफुल अपने मरी रोड के ऊपर प्ले कार्ड्स के साथ हूँ, मैं वेपन के साथ ना हूँ, मैं आंसू का शेल के साथ ना हूँ, मैं डंडों के साथ ना हूँ, मैं किलो वाले डंडों के साथ ना हूँ, तो मुझे किसी ने क्या कहना है? ज़्यादा से ज़्यादा जेल में डाल देगा। 7 मरतबा मैं सियासी तौर पे मेरे डिटेंशन ऑर्डर आए हैं, मैं गया हूँ, किसी दिन 40 दिन रहा हूँ, किसी दिन 30 दिन रहा हूँ, रिहा होकर आ गया हूँ। लेकिन मैंने इस 35 साल अपनी प्रैक्टिकल पॉलिटिकल लाइफ में मेरे हाथों से मैंने बड़ी एग्रेसिव सियासत की। आज तो सियासत कुछ नहीं है, लेकिन उस एग्रेसिव सियासत के अंदर ना मैंने किसी को शीशा तोड़ने के लिए कहा, ना मेरे हाथ से एक शीशा टूटा। ठीक है। 25 साल कैद लेके नहीं किसी को कहा कि तोड़ दो शीशे या इसको जाने नहीं देना। 10,000 बंदे मौजूद थे और वो किसने किया था? वो भी सारा आज मुकाफाती अमल है जिसने किया। सही। लेकिन अभी जो हालात बने हुए हैं, आपने मुज़ाकरात की बात कर दी, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नैरेटिव बिल्डिंग बनाने वाला सिलसिला है, क्योंकि जो लोग बाहर बैठे हैं उनके बारे में तो आप कुछ कर नहीं सकते ना। एक तो वो हैं जो हम देख रहे हैं जो लंदन में हैं, कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, पीपल्स पार्टी का कोई जाता है, अभी रिसेंटली ख्वाजा आसिफ के साथ जो कुछ वहाँ पे हुआ है, अब आप क्या कर सकते हैं? अच्छा, ये भी आपने बड़ी अच्छी बात की। सोशल मीडिया पे जो लोग हैं, मैं कहता हूँ कि वो ख्वाजा आसिफ साहब हों या वो हमारे एक जज साहब थे जी, काजी फाइज ईसा साहब हुआ। अच्छा, मैं हैरान हूँ, काजी फाइज ईसा साहब को गर्दन ऐसे करने की क्या जरूरत थी? ठीक है। मैं हैरान हूँ अपने बड़े भाई पे के सर पे हाथ रखने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? मैं अभी खुद 15 दिन में 10 दिन में लंदन में था, 5 दिन में पेरिस में था। आपके साथ हुआ ऐसे? मैं कहता हूँ मैं डंके की चोट पे मैंने 14 हज़ार स्टेप किए हैं, मैं और मेरी छोटी बेटी दोनों साथ। ये बिल्कुल मेफेयर के अंदर डेली 4 दिन, ठीक है, और 3 दिन बर्मिंघम में। मैं डेली मैं वहाँ पे बुर्लिंग में और सारी हर जगह जहाँ पे फिर रहा था, लोग मेरे साथ तस्वीरें बना रहे थे। मैं आते ही उतरा जहाज से, मैं सीधा साउथ हाल गया, वहाँ जाके मैंने एक रेस्टोरेंट में खाना खाया, वहाँ एक बड़ी फैमिली बैठी हुई थी, ठीक है, और बिल्कुल कॉर्नर पे बैठा जहां से बाहर से भी फुटपाथ से भी लोग गुजर रहे थे। और सारा साउथ हाल आपको पता है पाकिस्तानियों से भरा हुआ है। उन्होंने मेरे साथ तस्वीरें बनाई। खुदा ना खास्ता कोई आगे सामने आ भी जाता तो मैं उसके साथ आई कांटेक्ट के साथ बात करता, आंख में आंख डाल के बात करता, बाबा इज्जत करेगा, इज्जत कराएगा, नहीं करेगा, नहीं करेंगे इज्जत। बट इन लोगों, फिर ऐसे लोगों का आप कर क्या सकते हैं ना? एक तो सोशल मीडिया पे पूरा एक आपको नजर आ रहा है, कैंपेन चल रही है, वो यहाँ नहीं है, वो बाहर है, अमेरिका में। एक बंदा जो है ना, वो जो कर रहे हैं उनको करने दें, उनको करने दें। हमने तो इस पाकिस्तान देखिए परफॉर्मेंस बेस्ड सियासत करनी है हमने। अगर हमने परफॉर्मेंस बेस्ड सियासत ना की, जो पंजाब में हम कर रहे हैं, हम मरकज में कर रहे हैं, उसके जो सम्राट हैं वो आपके सामने आ रहे हैं, और सूबे में आप देख लें, तीनों सूबों के साथ कंपैरिजन कर लें, कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है ना। आप ये ठीक है, सोशल मीडिया के नतीजे में या फलां के नतीजे में आप कहेंगे सियासी तौर पर, मैं फिर कहता हूँ पॉपुलर सियासत को एक तरफ रख के इस मुल्क के बारे में सोचना है। इस वक्त मैं समझता हूँ एस्टेब्लिशमेंट से लेके जुडिशरी को भी माशाल्लाह समझ आ गई है। जुडिशरी के हवाले से तो ऑलरेडी वो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जा रहे हैं लोग। जाएं जी, जाएं ना, जाएं सर, जिस सिलसिले जाना जाएं। अब ये सारे लोगों को पता है कि हमने ये जो 3 से 4 साल हैं इस मुल्क को इस भंवर से निकालना है,
ताकि हमारी ज़िंदगी कौम की आवाम की ज़िंदगी जो है आसान हो जाए। और आपने जैसे कहा कि आपको हुकूमत अपनी मुद्दत भी पूरी करती हुई नजर आ रही है, इंशाल्लाह। ये जो 4 महीने के अंदर इलेक्शन करवाने की डिमांड है, जी बस वो मैं ऐसे कहूँगा ये ख्वाब देखने में तो कोई अर्ज नहीं है, और बिल्ली के ख्वाब में क्या होता है वो भी आपको पता है सारी दुनिया में। तो ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं लास्टली, क्योंकि यहीं से बात शुरू हुई थी, यहीं पे मैं प्रोग्राम खत्म भी करना चाहूंगी। आपने कहा जब तक 9 महीने नहीं होता, फिर आपके लोग जो बैठ रहे हैं टेबल पे इन लोगों से बात कर रहे हैं, वो अभी कोई हमारा बंदा नहीं बैठा, अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई कि हम बैठ के बात करेंगे। स्पीकर वगैरह से जाके मिले, आजम तारड़ साहब मौजूद थे उसके अंदर। देखिए ये छोटा मोटा तो उनको एंगेज रखना है ना, एंगेज रखना चाहिए। अब बेचारों को इतना भी मायूस ना करें। नहीं तो उनको क्या कन्वे कर रहे हैं आपके पे माफी मांगो और सजाएं नहीं, दो, मैं इस पे मैं बिल्कुल इस फार्मूले के ऊपर मेरी अभी पार्टी ने कोई पता नहीं क्या फैसला किया क्या नहीं किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी जो बात मैं आपसे करके गया हूँ वही उसी पे ख़त्म होती है। मैं किसी सूरत भी ये माफियों वाला चक्कर जो है ना इस पे नहीं हूँ। ये मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ ताकि कोई आइंदा इंतशारी टोला, फसादी टोला, दहशतगर्द टोला, मजहबी कोई जुनूनी टोला वो पाकिस्तान पे हमलावर ना हो सके। ठीक है, और ये एंगेज आप रखेंगे इसी तरीके से ऑपोजिशन को, पीटीआई को, जैसे आपने हल्की फुल्की मौसीकी उधर भी है। चलें, हनीफ अब्बासी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द